नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। राजस्थान के जयपुर से एक ही परिवार के 3 सदस्य अरेस्ट हो गए। अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम और नासिक से एक आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें, देश भर में कई ठिकानों पर सीबीआई लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ लगातार जारी है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी लगातार जारी है, लेकिन जयपुर से 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अब तक इस पूरे केस में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। देश भर में इस पूरे केस की वजह से 23 लाख छात्रों के भविष्य पर संकट मंडराया है। इस बीच नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक और बड़ी खबर, सीबीआई का एक्शन जारी। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि धनंजय लोखंडे नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अहिल्यानगर से 2 अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच लगातार तेज होती जा रही है। एजेंसी ने अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 आरोपी जयपुर, 1 गुरुग्राम और 1 नासिक से पकड़े गए हैं। जयपुर के जंबारामगढ़ से गिरफ्तार दिनेश, मांगीलाल और विकास एक ही परिवार के सदस्य हैं। दिनेश और मांगीलाल सगे भाई हैं, जबकि विकास मांगीलाल का बेटा है। सीबीआई ने आरोपियों को जयपुर में जज के आवास पर पेश कर ट्रांजिट रिमांड हासिल की। जांच में विकास के सीकर की सीएलसी कोचिंग से जुड़े होने और पिछले साल नीट में चयनित होने की जानकारी सामने आई है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से आई आज की 5 बड़ी खबरें। झारखंड के धनबाद में तेल खत्म होने की अफवाह को लेकर लोगों में पैनिक शुरू हो गया, जिसके चलते पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। आम जनता के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। बिहार के मुंगेर में जमालपुर जंक्शन पर रेल कर्मियों की जान दांव पर है। प्लेटफॉर्म पर खड़ी माल गाड़ियों के नीचे से पार्सल ढोने का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। रास्ता ब्लॉक होने की वजह से कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने के लिए मजबूर है। बिहार के सिवान के बढ़हरिया में एक कोचिंग संस्थान पर असामाजिक तत्वों ने सुतली बम फेंका। इस हमले में छत क्षतिग्रस्त हो गई। कुछ छात्र मामूली रूप से घायल हुए। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। बिहार के किशनगंज में आज शाम 7 बजे सुरक्षा तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी। हवाई हमले जैसी आपदा से निपटने के लिए 3 जगहों पर ब्लैकआउट का अभ्यास होगा। प्रशासन ने लोगों से सायरन बजते ही लाइटें बंद कर सहयोग करने की अपील की। मध्य प्रदेश के रायसेन में गेहूं खरीदी के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण आग लग गई। वेयरहाउस में अफरा तफरी मच गई। इस बीच चालक ने सूझबूझ दिखाई, जलता ट्रैक्टर बाहर निकाला, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात के राजकोट से सामने आ रही है। राजकोट में हाईवे पर डामर से भरे हुए टैंकर और 2 बसों के बीच में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे के बाद एक बस में आग लग गई। अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। कई यात्री घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को राजकोट सिविल अस्पताल भेज दिया गया। तो टैंकर और 2 बसों के बीच भीषण टक्कर होने के बाद अचानक से यहां सड़क पर आग लग गई। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, ये भयावह तस्वीरें सामने आ रही है राजकोट से। बताया जा रहा है कि राजकोट में चोटीला लिबंडी हाईवे की ये तस्वीर है, जहां पर 4 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है और कई लोग झुलसे हैं, जिन्हें पास ही के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल 2 बसों और डंपर में टक्कर हुई थी। एक बस में आग लग गई थी, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। तो टैंकर और बस भिड़ंत में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग घायल हो चुके हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीएम मोदी की ईंधन बचत और सादगी अपनाने की अपील का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। देश भर में तमाम मंत्री, सांसद, जनप्रतिनिधि काफिले घटाकर साइकिल, बाइक और एकल वाहन से सफर कर वीआईपी कल्चर तोड़ने का संदेश दे रहे हैं। पीएम मोदी की ईंधन बचत और सादगी की अपील का असर अब देश भर में दिखाई दे रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पायलट वाहन हटाकर एक ही कार से कामकाज शुरू किया। जबलपुर सांसद आशीष दुबे साइकिल से दफ्तर पहुंचे, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में गाड़ियों की संख्या आधी कर दी गई। साथ ही विदेश दौरे रद्द कर दिए गए। वहीं हजारीबाग नगर निगम के महापौर अरविंद कुमार राणा कार छोड़कर साधारण मोटरसाइकिल से दफ्तर पहुंचे। इन कदमों को ईंधन बचाने और वीआईपी संस्कृति कम करने की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, बीजापुर से खबर, जहां नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सलियों के ठिकाने से 62 लाख रुपए कैश मिला है, नगद मिला है। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है छत्तीसगढ़ के बीजापुर में। नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और भारी मात्रा में इनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। 62 लाख रुपए नकद भी मिले हैं। केन बेतवा परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत काफी गर्मा गई है। विस्थापितों से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता जीतू पटवारी
और डीएम के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। छतरपुर कलेक्टर से बहस हुई और एक धमकी वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना के विस्थापितों से मिलने पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में पटवारी छतरपुर कलेक्टर से फोन पर नाराजगी जताते हुए और चेतावनी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। आपको गिरफ्तार करना है, तैयार हूं। दरअसल प्रशासन ने इलाके में BNSS की धारा 163 लागू की थी, जिसके चलते जीतू पटवारी को रोका गया। वायरल वीडियो में पटवारी कहते सुनाई दे रहे हैं कि डीएम साहब, आपका ये अपमान याद रखूंगा और जब तक आप नौकरी करोगे आज का दिन याद रखूंगा।